हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलिनोमियल से है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके कि जीरोज का सम कितना है 1/4 और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट कितना है -1। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स करने वाले हैं, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। वैसे तो इस वीडियो के बाद आप लोग कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी कर रहे हैं क्वेश्चन का, और मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² + bx + c मेंशन कर देते हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c होगा, राइट, तब क्या करें, अगर a फाइंड कर लें, b फाइंड कर लें और c फाइंड कर लें, मीन्स a b और c की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुट करते हैं, तो वही हम लोगों का क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा ना। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a b और c की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ क्या दे रखी है 1/4, ये है जीरोज़ का सम, और -1 क्या है, जीरोज़ का प्रोडक्ट। मेंशन कर देते हैं पॉइंट बी। सो सम ऑफ जीरोज़ कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -1, राइट। बट सम ऑफ जीरोज़ होता क्या है, सम ऑफ जीरोज़ तो -b/a होता है ना, एंड दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है c/a, और यहाँ पे क्या लिखा है -1 मेंशन किया, राइट। इस -1 को ट्रांसपोज कर सकते हैं हम लोग, तब इसको लिख सकते हैं क्या, b/a इक्वल टू -1/4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको एज इट इज़ रख लें एक बार अभी, c/a इक्वल टू -1। अब इधर देख रहे हैं, इधर क्या है, फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन नहीं है। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो, दोनों साइड में ना फ्रैक्शन लेके आओ, तो इसको लिख सकते हैं तब क्या, b/a इक्वल टू -1/4, और इसको लिखा जा सकता है c/a इक्वल टू -1। नहीं है तो जस्ट क्या करें, इसका डिनोमिनेटर 1 लिख दें, लिख दिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों साइड्स में क्या है, फ्रैक्शंस हैं। अब फ्रैक्शंस में हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1। इन दोनों नंबर्स का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, राइट। सो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब जब 4 होगा तो हम लोग यहाँ पे तब कंसिडर करते हैं कि व्हेन a इक्वल टू 4, यानी कि a हम लोग कौन सी वैल्यू कंसीडर करते हैं, जो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। सो जब a 4 होगा तब क्या लिख सकते हैं, तब इस केस में क्या लिख सकते हैं, b/a के प्लेस पे रखा 4 एंड दिस इक्वल टू -1/4, ऐसा लिखा जा सकता है। b को यहीं रहने दीजिए, 4 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -4/4, जो कि कितना आ गया 1, राइट। सो b इक्वल टू कितना आ गया, -1। मीन्स जब a 4 होता है तो b की वैल्यू कितनी होती है, -1, और जब a 4 होगा तो इस केस में आए तो क्या लिख सकते हैं, c/4 एंड दिस इक्वल टू -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो c इक्वल टू कितना आ गया, -4, करेक्ट। सो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू कितना निकला, -4। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हुआ, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू a के प्लेस पे a की वैल्यू, b के प्लेस पे और c के प्लेस पे वैल्यूज रख देते हैं। सो दिस इज व्हाट, 4x² प्लस -1 इंटू x प्लस -4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखा जा सकता है, 4x², इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -x, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -4, राइट। और यही हम लोगों का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है और यही हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। तो ये √2 क्या है, √2 हम लोगों का सेकंड पार्ट में सम दे रखा है जीरोज़ का, 1/3 क्या है, ये हम लोगों का प्रोडक्ट है जीरोज़ का। इसका मतलब -b/a कितना हुआ, मीन्स सम कितना दिया है √2, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है सेकंड पार्ट में 1/3। सो -b/a सम होता है और ये कितना है √2, और प्रोडक्ट क्या होता है c/a विच इज़ इक्वल टू 1/3, करेक्ट है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में फ्रैक्शन लेके आते हैं और इस माइनस साइन को भी ट्रांसपोज करते हैं, तब इसको लिख सकते हैं b/a इक्वल टू, माइनस साइन को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो कितना हो गया
माइनस का √2 और अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिख दिया हम लोगों ने। C/A सिमिलरली यहाँ पे तो 1/3 एज इट इज़ ही रख सकते हैं। चलिए राइट, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3, दोनों का एलसीएम कितना होगा 3। जब दोनों का एलसीएम 3 होगा तभी हम लोग क्या मानते हैं, उसी नंबर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं a। सो व्हेन a इक्वल टू कितना 3 देन b/a कितना हो गया -√2/1, यानी कि b/3 इक्वल टू -√2/1। ट्रांसपोज करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया b इक्वल टू माइनस का 3√2। सो b की वैल्यू यहाँ से निकल आती है। अब a इक्वल टू अगर 3 है तो यहाँ पे भी क्या करें 3 रख देते हैं इस कंडीशन में भी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3/3, तो c इक्वल टू कितना निकलता है 1। राइट, अब हम लोगों के पास में a है 3, b है -3√2 और c है 1। इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या होगा, कितना होगा, a के प्लेस पर रखिए वैल्यू 3x² प्लस b कितना है 3√2x माइनस का 3√2x प्लस c का मतलब 1। सो कितना हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।